मॉर्निंग स्कॉलर्स, आज हम अपनी वर्तिका का पाठ 11 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 42 खोलिए। पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो शब्द के और अर्थ वाले शब्दों को, उसके समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि, यह सब एक ही शब्द के और नाम है, अनेक नाम है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। कुछ नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ो। आकाश यह शब्द है, इनके और 4 पर्यायवाची क्या होंगे? नभ, व्योम, गगन, आसमान। धरती पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। ईश्वर, ईश्वर का के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। राजा नृप, नरेश, भूप, भूपति। मित्र साथी, सखा, सहचर, दोस्त। देवता, देवता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? देव, सुर, अमर, विबुध। चंद्रमा चांद, शशि, राकेश, मयंक। पेड़ तरु, विटप, वृक्ष, द्रुम। गंगा देवनदी, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी। घर भवन, आलय, सदन, निकेतन। सर्प सांप, भुजंग, विषधर, पन्नग। अमृत सोम, सुधा, पीयूष, अमी। कमल पंकज, नीरज, जलज, तोयज। बादल मेघ, जलद, नीरद, घन। आँख चक्षु, नयन, लोचन, अक्षी। सूर्य भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य। आग अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। चिड़िया खग, विहंग, पक्षी, नभचर। रात निशा, यामिनी, रात्रि, रजनी। हवा वायु, समीर, पवन, अनिल। स्कॉलर्स पेज नंबर 43 पे आइए। पहाड़ पर्वत, गिरी, नग, अचल। संसार विश्व, दुनिया, जगत, भव। पुष्प कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। नदी सरिता, तटिनी, तरंगिनी, कुलीनी। तो स्कॉलर्स आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। नीचे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आकाश, नभ, गगन, आसमान। देवता, देव, सुर, अमर। घर, घर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? भवन, आलय, सदन।
कमल, पंकज, नीरज, जलज। आग, अग्नि, अनल, पावक। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में पर्यायवाची शब्द भरकर वाक्य पूरा करो। बादल को मेघ भी कहते हैं। भवन कहो या घर, बात एक ही है। आग और अग्नि एक ही चीज के दो नाम है। अब देखिए स्कॉलर्स, रचनात्मक कार्य, नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित शब्दों को उनके सामने लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और 3 चित्र बने हैं, नदी का, राजा का और पर्वत का। तो हमें इन शब्दों को उनके सही स्थान पर रखना है। तो पहले नदी है, इसके 3 पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? नदी, सुरसरी और सरिता। अब देखिए राजा का चित्र बना हुआ है, तो नरेश, नृप और राजा। पर्वत, गिरी, नग। आइए स्कॉलर्स पढ़ते हैं पाठ 12 विलोम शब्द। पेज नंबर 44 पे आइए। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, अर्थात जिन उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थों वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहेंगे। आइए कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ते हैं। सच का विलोम है झूठ, अपना, पराया, आशा, निराशा, सुख, दुख, सम्मान, अपमान, आदर, निरादर, यश, अपयश, आदान, प्रदान, मित्र, शत्रु, सत्य, असत्य, कोमल, कठोर, महंगा, सस्ता, प्रकाश, अंधकार, पक्ष, विपक्ष, धनी, निर्धन, विष, अमृत, पाप, पुण्य, जय, पराजय, ज्ञानी, अज्ञानी, शुद्ध, अशुद्ध, जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, पतन, उत्थान, बैठना, उठना, गुण, दोष, सत्य, असत्य, सुगंध, दुर्गंध, हिंसा, अहिंसा, प्रश्न, उत्तर, कठिन, सरल, पराधीन, स्वाधीन, स्वतंत्र, परतंत्र, संयोग, वियोग, अस्त, उदय, आदि, अंत, उपकार, अपकार, शुभ, अशुभ, राजा, रंक, स्वर्ग, नरक, सज्जन, दुर्जन, सुगम, दुर्गम, दयालु, निर्दयी। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा आज हमने? विलोम शब्द, अर्थात उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखो। हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ। अपना, पराया, उदय, अस्त, सुख, दुख, आदान,
प्रदान। अब देखिए स्कॉलर्स, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में विलोम शब्दों पर घेरा बनाओ। विलोम शब्द है उस पर हमें घेरा बनाना है, सर्कल करना है, गोल करना है उसे। तो पहला है राजू रात दिन परिश्रम करता है, तो रात का विलोम क्या हुआ? दिन। तो दिन पर हमने सर्कल किया, घेरा बनाया। अब देखिए ख, असत्य पर सत्य की सदैव विजय होती है, तो असत्य का विलोम शब्द क्या हुआ? सत्य। तो सत्य पे घेरा लगाइए, गोला लगाइए। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, तो ज्ञान का विलोम शब्द क्या हुआ? अज्ञान, और प्रकाश का अंधकार, तो अज्ञान और अंधकार दोनों शब्दों पे गोला लगाइए। अगला है वाक्य, सच के सामने झूठ नहीं टिक सकता। सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ। झूठ पे गोला लगाइए। अगला वाक्य है, पहले श्वेत श्याम फिल्में बनती थी। श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? श्याम। तो श्याम पर घेरा लगाइए। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों का विलोम रिक्त स्थानों में लिखो। जो रेखांकित शब्द हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं रिक्त स्थानों में, ब्लैंक जगह में। तो पहला वाक्य क्या है? जिसने जन्म लिया है उसकी जन्म का विलोम शब्द क्या है? मृत्यु। मृत्यु भी होगी। अगला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्न का विलोम होता है उत्तर। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त। उदय का विपरीत विलोम शब्द होता है अस्त। मुझे कठिन नहीं सरल प्रश्न अच्छे लगते हैं। कठिन का विलोम शब्द होता है सरल। जड़ और चेतन सभी को ईश्वर ने बनाया है, तो जड़ का विलोम शब्द क्या हुआ? चेतन। तो उम्मीद है स्कॉलर्स आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।